पहाड़ों में बने पुराने लकड़ी पत्थर के घर आपने जरूर देखे होंगे। आज वही पुराना स्टाइल फिर नए अंदाज में लौट आया है। हिमाचल के एक युवा आर्किटेक्ट ने यही करके दिखाया है। वो पुराने कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स को मॉडर्न ज़रूरत के साथ जोड़कर ऐसे घर बना रहे हैं जो खूबसूरत भी है, टिकाऊ भी है और अपनी जड़ों से जुड़े भी। तो देखिए हेरिटेज और इनोवेशन की ये खास कहानी। पहाड़ों के बीच देवदार की खुशबू, ठंडक और लकड़ी की बनावट के साथ एक ऐसी कहानी आकार ले रही है जो पहली नजर में पुरानी लगती है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल नई है। ये है राहुल भूषण, एक युवा आर्किटेक्ट जो पुराने पहाड़ी घरों को सिर्फ रिस्टोर नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें फिर से रेलेवेंट बना रहे हैं। आज मैं हूँ कुल्लू के रायसन विलेज में, जहाँ राहुल भूषण नाम का एक युवा अपनी टीम के साथ जो पुरानी तकनीकें, काठपुड़ी शैली और धज्जी जैसी तकनीकें जो विलुप्त हो चुकी थी, आज वो उनको जिंदा करने में लगे हुए हैं। राहुल की कोशिश है कि हिमाचल की ट्रेडिशनल बिल्डिंग स्टाइल्स, काठकुणी और धज्जी सिर्फ किताबों या यादों तक सीमित न रह जाए। काठकुणी यानी लकड़ी और पत्थर की परतों से बनी वो मजबूत शैली जिसने सालों तक पहाड़ों के कठिन मौसम और भूकंपों का सामना किया, और धज्जी लकड़ी के फ्रेम, मिट्टी और पत्थर से बना ऐसा कंस्ट्रक्शन पैटर्न जो सिंपल भी है, प्रैक्टिकल भी। राहुल इन टेक्निक्स को आज के डिजाइन, कंफर्ट और मॉडर्न नीड्स के साथ जोड़ रहे हैं, यानी घर ऐसा जो देखने में भी खूबसूरत हो और अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ भी। आइए बात करते हैं और जानते हैं उनका ये सफर कैसा रहा। काटकुनी और धज्जी दीवारी जैसी जो टेक्निक्स हैं, ये पहाड़ों के लिए बहुत सही थी। स्पेसिफिकली ये हमारा कुल्लू, मनाली, किन्नौर, चंबा, शिमला वाले एरिया में आपको मिलेगा देखने को। और यहाँ पे ना देवदार का पेड़ पाया जाता है इस हाइट पे, ना इसके नीचे है ना इसके ऊपर है। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर का स्टाइल था ना, वो काटकुनी देवदार की लकड़ी के साथ जोड़ के बना। तो काटकुनी में क्या होता है कि हम लकड़ी का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें लकड़ियाँ हॉरिजॉन्टली ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, और ऑल्टरनेट लकड़ियों की एक ये चलती है जिससे पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक तरह से पूरा लकड़ का उसमें पत्थर होता है अंदर। तो ऑल्टरनेट क्या हो गया, लकड़ी पत्थर, और लकड़ी आपस में इंटरलॉक्ड है और वो लकड़ी के ही जोड़ों से इंटरलॉक्ड है। उससे उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो अर्थक्वेक के लिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेजिलिएंट टेक्निक्स है फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स। राहुल का काम सिर्फ आर्किटेक्चर तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा आइडिया है जिसमें हेरिटेज भी है, सस्टेनेबिलिटी भी और लोकल अपॉर्चुनिटी भी। पुराने टूटते घरों को फिर से खड़ा करना आसान नहीं होता, लेकिन राहुल और उनकी टीम इस काम को नए नजरिए से कर रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स में पुराने स्ट्रक्चर्स को नया जीवन मिला, तो कुछ जगहों पर नई बिल्डिंग्स भी ट्रेडिशनल स्टाइल में तैयार की गई। सबसे खास बात ये है कि इस इनिशिएटिव में लोकल आर्टिजन्स, कारपेंटर्स और स्किल्ड वर्कर्स की बड़ी भूमिका है। जैसे कंक्रीट वाले तो देखो पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ जाता है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया वो पूरा गिर जाता है नीचे। पर काटकुनी वाला बिल्कुल नहीं हिलता, क्योंकि इसमें किले, मोकड़ी ऐसे ऐसे ज्वाइंट पड़ते हैं इसमें अंदर। जैसे हमारा कॉर्नर होता है, कॉर्नर में किले पड़ते हैं, सेंटर में हमारी मोकड़ियाँ पड़ती है और बीच में पत्थर की भरान होते हैं, और ये पूरा घर नीचे जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। ये टीम सिर्फ टूटते, बिखरते पुराने घरों की मरम्मत नहीं कर रही, बल्कि नए निर्माण में भी काटकुणी और धज्जी जैसी पारंपरिक शैली को अपनाकर पहाड़ों की पहचान को फिर से जगा रही है। सबसे खूबसूरत बात ये है कि इस पहल से स्थानीय लोगों को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है, बल्कि उनकी पुरानी कला, उनका हुनर एक बार फिर दुनिया के सामने रोशन हो रहा है। जो हम हमारे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, जो दीवारें हैं, हम ये टेक्निक को समझे हैं। हमने बहुत रिसर्च किया है इन टेक्निक्स पे। हमने देखा है कैसे कौन सी लकड़ी किस तरीके से कैसे इस्तेमाल होती थी पहले। इस पूरी कहानी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है वो स्थानीय महिलाएं, जो इस काम को सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि उसे पूरा अर्थ दे रही हैं। जब किसी घर का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, तो महिलाएं मिलकर उसकी जमीन को पारंपरिक तरीके से लीपती हैं।
गोबर और मिट्टी से किया जाने वाला ये काम सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि प्रैक्टिकल साइंस भी है। इससे घर के भीतर नेचुरल कूलिंग बनी रहती है, माहौल ज्यादा साफ महसूस होता है और घर में एक अर्दी वार्मथ आ जाती है। यानी इस कंस्ट्रक्शन में डिजाइन के साथ ट्रेडिशन और स्ट्रक्चर के साथ सेंसिटिविटी भी जुड़ी हुई है। यही वो टच है जो किसी बिल्डिंग को सिर्फ मकान नहीं, घर बनाता है। काटकुनी के घर से ना हमारे लिए बहुत फ़ायदे रहते हैं। इनमें हम बीमार भी नहीं होते हैं और गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं ये घर और सर्दियों में गर्म रहते हैं। इस मिट्टी और गोबर की लिपाई से ना बीमार भी नहीं होते हैं। ये पहल हमें ये एहसास दिलाती है कि विकास सिर्फ ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि अपनी जड़ों को संभालकर आगे बढ़ने में है। राहुल और उनकी टीम ने साबित कर दिया है कि विरासत अगर सही हाथों में हो तो वो सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी गढ़ती है।